अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ़ उमर है। आज इस छोटी सी वीडियो में हम ये देखेंगे कि ब्लड शुगर यानी खून में शुगर चेक करने का सबसे सही तरीका कौन सा है। इस सही तरीके से एक तो शुगर के रिज़ल्ट दुरुस्त आएंगे, दूसरा मरीज़ को पेन भी कम से कम होगा और आपकी ग्लूकोमीटर डिवाइस और आपकी स्ट्रिप्स भी महफूज रहेंगी। शुगर चेक करने से पहले आप ये कंफर्म कर लीजिएगा कि आपके ग्लूकोमीटर में सेल या उसकी बैटरी डिस्प्ले पर कोई एरर तो नहीं दे रही। अगर सेल वीक होगा तो ग्लूकोज की रीडिंग नॉर्मल नहीं आएगी। कुछ ग्लूकोमीटर्स के ऊपर LO यानी लो बैटरी लिखा हुआ आता है, कुछ ग्लूकोमीटर्स पर E2 या E1 एरर आता है, कुछ पर बैटरी का सिंबल बना हुआ आ जाता है, कुछ पर E9। आपके ग्लूकोमीटर का जो यूज़र मैनुअल होगा उसमें ये एरर लिखा हुआ होगा कि किस नाम से ये एरर आएगा। आपने कंफर्म कर लेना है कि ये एरर ना आ रहा हो। दूसरी चीज़ जो आपने चेक करनी है कि ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप्स क्या एक्सपायर तो नहीं हो गई। अगर वो इस किस्म के पैक में आती हैं जो कि प्लास्टिक की एक बॉटल है, तो कंफर्म कर लीजिए उस बॉटल के ऊपर एक्सपायरी डेट क्रॉस तो नहीं हो गई है। या अगर वो इस किस्म की पैकिंग में आती हैं कि हर ग्लूकोमीटर स्ट्रिप अलहदा से पैक हुई हुई है, तो उस पर भी एक्सपायरी प्रिंटेड होगी। एक्सपायर्ड स्ट्रिप्स कभी भी आपको सही रिज़ल्ट्स नहीं देंगी। और अगर ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स ऐसे बिखरी हुई पड़ी थी तो भी रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। तो जो पहला स्टेप है वो है सोप और पानी के साथ आपने हाथ धो लेने हैं। हैंड वॉश कर लेना ये बेहतर है अपनी उंगली को अल्कोहल स्वैब से वाइप करने से। आप अल्कोहल स्वैब से अपनी उंगली को भी वाइप कर सकते हैं जहां आपने प्रिक करना है, लेकिन बेहतर ये है कि आप सोप और पानी का इस्तेमाल करें। उसके बाद अपने हाथों को अच्छे से ड्राई होने दें और ड्राई होने के बाद अपने हाथों को रब कर लें या उंगली को रब करें ताकि वो ठंडी ना रहे। इस तरह से जब मसाज करेंगे अपनी उंगली का तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी और प्रिक करने पर वहाँ से खून का जो ड्रॉप है, ब्लड का ड्रॉप, वो इजीली बाहर आ जाएगा। आपने वेट वाइप्स यूज़ नहीं करने। वेट वाइप्स के ऊपर ग्लिसरीन हो सकती है जिसकी वजह से रिज़ल्ट्स फेक आएंगे, ख़राब फॉल्स रिज़ल्ट्स आएंगे। तो वेट वाइप्स तो बिल्कुल यूज़ नहीं करने। आप अल्कोहल स्वैब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर ये है कि आप अपने हाथों को सोप और वाटर से वॉश करें, फिर ड्राई होने दें। अगर अल्कोहल स्वैब इस्तेमाल किया है तो फिर भी वाइप करने के बाद हाथों को उंगली को ड्राई होने दें। जब हाथ ड्राई हो चुके हैं, उंगली को मसाज कर लिया गया है, हाथ ठंडे नहीं हैं, तो इस लांसेट को अपनी डिवाइस में लगाएं। लांसिंग डिवाइस के अंदर इसको फिक्स करके उसके ऊपर किस डेप्थ में, कितनी गहराई में इसको प्रिक करना है उस सेटिंग को एडजस्ट करें। आम तौर पर 3 या 3.5 पर जो प्रिक किया जाता है वो फ्री फ्लो ब्लड का दे देता है, खून खुद से बाहर आ जाता है। अब ये मैं खुद से खून बाहर आने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप उंगली को दबा कर खून बाहर निकालेंगे तो रीडिंग लो आ सकती है, क्योंकि इसके अंदर जिसको मेडिकल की ज़ुबान में इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है वो भी आ जाएगा, जिसमें ग्लूकोज कम होता है। हम ये चाहते हैं कि हाथ ठंडे ना हो, हाथ ड्राई हो, और जब प्रिक करें तो खुद से खून का एक ड्रॉप बाहर आए। समझ रहे हैं? इसके बाद आपने ग्लूकोमीटर के अंदर स्ट्रिप लगा देनी है, और ये एक इंतहाई अहम मरहला है शुगर चेक करने का, क्योंकि लोग स्ट्रिप को पकड़ते ही ख़राब कर देते हैं। देखें, स्ट्रिप का ये वाला सिरा जहाँ क्रॉस बना है, यहाँ पर ब्लड का सैंपल आएगा। यहाँ पर आप कभी इसको नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पसीना, थोड़ा सा भी पानी यहाँ पर लग गया तो रीडिंग लो आ जाएगी, नॉर्मल से कम आ जाएगी रीडिंग। और इस साइड पर जहाँ इलेक्ट्रिकल कंटैक्ट्स बनेंगे, ये 3 तारें लगने की जगह बनी हुई है, अगर आप यहाँ हाथ रखेंगे तो यहाँ भी मॉइस्चर आ जाएगा और इससे भी रीडिंग कम या ज़्यादा हो सकती है। आपने इस तरह की स्ट्रिप को मिडल से पकड़ना है, ये जहाँ टिक का निशान बना हुआ है। अगर यहाँ सेंटर से पकड़ेंगे इसको और फिर ग्लूकोमीटर में लगाएंगे
तो ये सबसे अच्छा तरीका है। कुछ स्ट्रिप्स ऐसी होती हैं जिनके सेंटर में ब्लड ड्रॉप लगना होता है, उनको आपने ये होल वाली साइड पर या सेंटर से नहीं पकड़ना बल्कि दूसरे सिरे से पकड़ना है जो बाहर रहेगा। तो ग्लूकोमीटर के अंदर स्ट्रिप आपने लगा दी सही तरह से पकड़कर। इसके बाद प्रिक कहाँ करना है, जहाँ रेड लाइंस लगी हैं वहाँ आपने कभी प्रिक नहीं करना। थंब पर तो आप प्रिक ही नहीं करेंगे, कोशिश करें कि ये जो पहली उंगली होती है इस पर भी प्रिक मत करें। तीसरी मिडल फिंगर यानी कि रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के ऊपर प्रिक करें, लेकिन प्रिक नाखून के करीब नहीं करना, वहाँ बहुत दर्द होगा। प्रिक साइड्स पर करना है, ठीक है। ऐसे ये देखें, साइड पर प्रिक करने पे दर्द होता ही नहीं है, पेन के रिसेप्टर बहुत कम है साइड्स पर। तो अगर आप ग्रीन साइड्स जहाँ लाइंस लगी हैं वहाँ पर प्रिक करेंगे अपनी लांसिंग डिवाइस से तो दर्द बहुत कम होगा। और चूंकि मैंने पहले आपको बता दिया हुआ है कि आपने मसाज कर लिया होगा अगर उस जगह पर प्रिक करने से पहले, तो खून का ड्रॉप खुद से बाहर आ जाएगा। आपने दबा कर बाहर नहीं निकालना, उससे रीडिंग थोड़ी लो हो जाएगी। अगले स्टेप में जो कि ब्लड का ड्रॉप फ्रीली बाहर आ गया था, अब उसको ग्लूकोमीटर के ऊपर लगाना है। इस फ़ोटो में आप ये देख सकते हैं कि जहाँ प्रिक किया गया है वो साइड थोड़ी सी गलत है, उसे नाखून के थोड़ा करीब और सेंटर में प्रिक किया गया है। इससे साइड पर प्रिक करते तो पेन कम होता, ठीक है। तो इस पिक्चर में ये चीज़ नज़र आ रही है कि सेंटर में प्रिक करने के बजाय साइड पे प्रिक करें ताकि दर्द कम हो। हाँ, देखने में बिल्कुल लग रहा है कि खून का ड्रॉप जैसे फ्रीली आया हो। अब इसको स्ट्रिप से टच करना है। कब तक टच करना है, जब तक ग्लूकोमीटर बीप की आवाज़ ना दे दे, तब तक ग्लूकोमीटर की जो स्ट्रिप है वो अपने अंदर ब्लड ले रही होती है। और फ्रीली जब तक उसमें ब्लड जाएगा तब तक आपने उसको उंगली लगा कर रखनी है उसके साथ। अब जो ही बीप की आवाज़ आ जाएगी, आप स्पिरिट स्वैप की मदद से अपनी फिंगर के ऊपर जो ब्लड था उसको वाइप कर दें। इतनी देर में ग्लूकोमीटर रीडिंग दे देगा। अब जो भी रीडिंग आती है उसको अपनी जो कॉपी है जिसमें आप नोटबुक में रीडिंग्स लिखते हैं, तारीख़ और वक्त के साथ वो रीडिंग लिख दें उसके ऊपर, ताकि आपको याद रहे कि आपकी रीडिंग क्या थी। वैसे तो ग्लूकोमीटर में भी मेमोरी होती है, लेकिन आप अपनी ग्लूकोमीटर का रिकॉर्ड बुक बनाएं, ग्लूकोज की रीडिंग्स की रिकॉर्ड बुक बनाएं अपनी। लिखने के बाद लांसिंग डिवाइस में से जो लांसर था उसको सेफली जो शार्प्स जहां आप रखते हैं अपने घर के वेस्ट के, वहाँ रख दें। जहाँ पर आप ब्लेड्स रेजर्स वगैरह रखते हैं, इसको आम कूड़े में नहीं फेंकना, वरना ये कूड़ा कचरा इकट्ठा करने वालों के हाथों को लग जाएगा। हो सकता है आपके हाथों को वहाँ से लग जाए। और इसके बाद ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स अगर कोई बाहर पड़ी हैं तो उनको वापस अपने पैक में रखें और ग्लूकोमीटर को सेफली स्टोर कर दें। मैं किसी भी ग्लूकोमीटर ब्रांड को सपोर्ट नहीं करता और ये वीडियोस किसी सूरत भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। आखिर में मैं आपको और आपके किसी प्यारे को जिसे प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ हो, अच्छी सेहत की दुआ देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने प्यारों तक शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।